हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज करना है अपने को। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पिछले क्वेश्चन जो करे उन्हीं के बेस्ड है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल। वापस अपने को क्या करना है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 1 डिवाइड √2, है ना। तो सेम कंसेप्ट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लेके चला, वही अपने को इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना है, लेकिन अपन इसको लेके कैसे चलते, एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, यदि ये रेशनल नंबर है डियर स्टूडेंट्स, तो 1/√2 इस फॉर्म में जरूर होगा, है ना, a/b के फॉर्म में। यहां से क्या हो जाएगा, √2, नेक्स्ट स्टेप में √2 इधर बच जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका ए बी अपॉन में ए, बी इधर गया, ए नीचे आ गया। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे तो बी को एज अ एक इंटीजर बोल सकते हो आप। बी एक इंटीजर है, नीचे कौन है, ए एक इंटीजर है। जब एक इंटीजर में एक इंटीजर का डिवाइड लगाएगा, डिवाइड लगाते हैं एक इंटीजर में, तो जो आंसर आता है वो एक इंटीजर ही आता है। ये रूल भी पढ़ चुके हैं और आप यहाँ भी देख सकते हो। यदि ये इंटीजर आया, इंटीजर आया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि ऑल इंटीजर इज रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर। तो ये सॉल्यूशन अगर इंटीजर आ रहा है तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। अब यदि ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो √2 है, यहां से क्लियर क्या होता है कि जो √2 है इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए अपने को दिया था 1/√2, लेकिन अपन ने उसको सिंप्लीफाई करा और √2 को b/a माना। √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर। बट अपन क्या जानते हैं कि रियल में यदि √2 देखा जाए तो वो एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ बोलेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट क्या है एक्चुअल में, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational, √2 is irrational। इसलिए अपन ने शुरुआत में क्या माना, इसको रेशनल नंबर माना, है ना। इसलिए अपन बोलेंगे कि अवर सपोजिशन, सपोजिशन मतलब अपन जो मान के आया, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर, इसलिए बोल सकते हैं, देयरफॉर 1/√2 is irrational number, irrational number। क्योंकि अपन ने सपोजिशन माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, यदि वो रॉन्ग साबित हो गया, इसका मीनिंग कि 1/√2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कंप्लीट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नाउ इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। मैं इसके सेकेंड पार्ट पे चल रहा हूँ। चलिए ये हटा रहा हूँ यहाँ से केवल। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकेंड।
सेकेंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट 7√5। अपने को ये प्रूव करना है कि 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। क्या करेंगे, वापस अपन जो है अज्यूम करेंगे कि 7√5, यहां से इसको हटा दीजिए, यहाँ वापस है। चलिए मैं उसी क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना, इसलिए आपको ध्यान से, क्योंकि सेम कंसेप्ट है इसलिए मैं उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ वापस। ध्यान से, लेट 7, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, 7√5 को अपन यहाँ लेके चलते हैं कि एक रेशनल नंबर है। यदि ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन 7√5 को एज ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 7√5, √5 को यदि मैं बचा लूंगा, है ना, √5 को मैं यहीं रहने दूं और 7 को ले जाओ नीचे, तो 7 के ए के इंटू में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब यहां देखोगे तो ऊपर तो एक इंटीजर है, इंटू नीचे है 7 इंटू इंटीजर। बात तो वही हुई, 7 इज अ कांस्टेंट, लेकिन एक इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड लगाएंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। और यदि इंटीजर है तो अपन ने पढ़ रखा है क्लास 9th में कि ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर √5 बी बाई ए के फॉर्म में, तो यहाँ क्या बोलेंगे, इस 2 की जगह की √5 जो है, ध्यान से देखते हैं कहाँ का चेंज कर रहा हूँ, √5 इज अ रेशनल नंबर, यहाँ से ये क्लियर होता है। यहाँ से प्रूफ हो गया, बिकॉज इंटीजर डिवाइड इंटीजर, आंसर इंटीजर एंड इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देन यहाँ ये क्लियर है कि √5 एक रेशनल नंबर, बट अपन क्या जानते हैं कि √5 तो एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे अपन बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कि √5, फैक्ट ये कि जो √5 है ना, इस 2 की जगह क्या होगा, √5 इज इरेशनल। इसलिए अपन बोलेंगे कि अपना जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था, देयरफॉर बोल सकते हैं कि 7 रूट इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो 7√5 है ना, 7√5 है, वो एक इरेशनल नंबर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लियर करा कि 7√5 यहाँ पर इरेशनल नंबर है, ये फैक्ट है, अपन जानते हैं, लेकिन अपन ने उसको एज अ रेशनल नंबर लेके प्रूफ करा और सॉल्व करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट डाउन करिए। नाउ ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका जो है, पार्ट नंबर थर्ड है 6 + √2। ध्यान से देखिए, 6 + √2, ये आपका इसका थर्ड पार्ट। क्या लेटस अज्यूम करेंगे, लेटस अज्यूम करेंगे कि 6 + √2 को एक रेशनल नंबर लेके चलेंगे एज अ इनिशियल कंडीशन। यदि रेशनल नंबर है तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में मतलब मैं इसको ए बटे बी के फॉर्म में रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बटे बी। चलिए यहाँ अगर मैं √2 को इधर बचा लूं तो माइनस में कौन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -6, यहाँ चला जाएगा -6, या -6 का बी बटे ए -6 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखेंगे तो b एज ए इंटीजर एंड a एज ए इंटीजर, माइनस यहाँ एक 6 जरूर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखोगे तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, उसमें से कोई भी कांस्टेंट घटता, तो सपोज 5/2 है ना, या 12/2 है, तो 6 - 6 0 आएगा। 0 इज अ इंटीजर, इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भी आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स,
वो किस फॉर्म में आएगा, एज ए इंटीजर के फॉर्म में आएगा। यदि इंटीजर आता है तो अपन क्लास 9th में ये चीज समझ चुके हैं कि ऑल इंटीजर क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ऑल इंटीजर क्या आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि ये 6 + √2 एक रेशनल नंबर, √2 है ना, √2 प्रूफ हुआ कि √2 एक रेशनल नंबर। यदि √2 एक रेशनल नंबर तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए √2 इज अ रेशनल नंबर। बट फैक्ट अपन क्या जानते हैं, फैक्ट और एक्चुअलिटी ये है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए यहां लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट, √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना, ये फैक्ट है। इसलिए इसलिए हम बोलेंगे कि हमने जो इनिशियल शुरुआत में जो सपोजिशन माना वो अपना रॉन्ग था। तो लिखेंगे our supposition is wrong, therefore 6, therefore बोलेंगे 6 जो आपका क्वेश्चन था 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सी बात है ना। मैंने आपको जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराए वो सेम कंसेप्ट बेस्ड थे कि अपने को जो नंबर उनने क्वेश्चन में दिए थे वो थे इरेशनल, मैंने उनको रेशनल मान के चला और प्रूफ भी करा। लेकिन रियल फैक्ट जो मैं जानता था कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्ट करके मैंने आपको क्लियर करा कि दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्लीज आप प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, ओके।